आपका जन्म यदि 10 तारीख को हुआ हो तो आपको बताया जाएगा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आपका मूलांक 1 है। और ऐसे ही 20 को हुआ है तो 2 और 21 को होता है तो इक्वल करके 3 बताया जाएगा। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं कि यह सत्य नहीं है, उदाहरण के लिए आपका जन्म 10 दिसंबर 2025 को होता है, उस दिन तिथि होती है पूर्णिमा, तो आपका मूलांक होगा 6। जी हाँ, आपका मूलांक 6 होगा। ऐसे ही तिथि, मास और वर्ष को ऐड करके आपका भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर तय होता है। तो आपका जन्म यदि 10 दिसंबर को होता है और उस दिन पूर्णिमा तिथि है तो आपका मूलांक होगा 6 और मार्गशीर्ष माह यानी कि हिंदी माह के अनुसार और विक्रमी संवत ये तो यह 2082 है। तो क्योंकि यह हमारा आधिकारिक 9 वर्ष है इसलिए हम इसको लेंगे। इन सबका टोटल करते हैं तो आपका भाग्यांक आएगा 27, यानी कि आपने जो कर्म की ऊर्जा है वो मंगल की है 9, आपका जो मूलांक है 6, यानी कि आपको स्वभाव शुक्र के अनुसार है। तो यह देखिए कितना एक मूलभूत अंतर है पाश्चात्य न्यूमरोलॉजी में और वैदिक न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट में। क्योंकि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में तिथि को आधार बना करके बर्थ नंबर तिथि को लेते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ये कैलकुलेशन मेथड में अंतर है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे जी, फर्क ये पड़ता है, मैं बताता हूँ आपको कि पूर्णिमा तिथि का अगर आप सन और मून का एंगल लेंगे तो वो 180 डिग्री पे आती है। लेकिन अगर आप बताइए कि 10 दिसंबर 2025 का क्या एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन है, मुझे तो कोई कनेक्शन समझ में नहीं आता। इसलिए हम ज्यादा वैज्ञानिक और आधारित वैदिक न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपनी गणना करते हैं। किंतु आजकल न्यूमरोलॉजी को बस 1 से 9 अंकों तक सीमित कर दिया गया है। लोग मान लेते हैं कि इनसे ही आपका पूरा जीवन, भाग्य और ऊर्जा पैटर्न समझ लिया जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब प्रश्न यह है कि यह क्या पूर्ण सत्य है? क्या सचमुच 1 से लेकर के 9 अंकों तक जन्म का रहस्य, जीवन का उद्देश्य डिकोड किया जा सकता है? वैदिक परंपरा, वैदिक न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नहीं, किंतु यह एक बृहद शास्त्र है और यहाँ आपके जीवन का रहस्य 6 बिंदुओं के आधार पर तय होता है। जन्म तिथि यानी कि तिथि, मास, नक्षत्र, पंचांग से आपके जीवन की मूल दिशा उससे तय होती है। मूलांक यानी कि आपका बर्थ नंबर आपका स्वभाव यह बताता है। भाग्यांक यानी आपका डेस्टिनी नंबर आपका कर्मफल और जीवन पथ बताता है। नक्षत्रांक यानी कि नक्षत्र का क्रम, आपके पूर्व संस्कार इससे तय होते हैं। मास अंक यानी आपका लूनर मंथ नंबर, आपका सामाजिक प्रभाव इससे देखा जाता है। नामांक यानी आपका प्रमुख डॉक्यूमेंटेशन नेम, इससे आपको व्यक्तित्व का पता चलता है। और इन सबका संश्लेषण बनता है कुल फल टोटल, जिससे आपकी वास्तविक जीवन उद्देश्य, ग्रह ऊर्जा का पैटर्न सामने आता है। जी हाँ, यही है वैदिक न्यूमरोलॉजी की विशेषता। ये आपको केवल यह नहीं बताता कि आप क्या हैं, बल्कि यह भी आपको बताता है कि आप क्यों हैं, आपके भीतर कौन सी ग्रह ऊर्जा सक्रिय है और आपकी आत्मा किस दिशा में बढ़ने के लिए इच्छुक है। यही कारण है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपको आपके अपने जीवन को देख करके कहेंगे, हाँ यही तो हूं मैं, और यही है उस विज्ञान का उद्देश्य, आपको आपकी वास्तविक ग्रह ऊर्जा से जोड़ना। इसी को साथ में समझेंगे पूर्णिमा की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक हर तिथि की ऊर्जा को, कि उस तिथि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी ऊर्जा है।